डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस है। उसमें जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो हम यूनिक प्रूव करेंगे। मैट्रिक्स स्पेस में कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसकी लिमिट को यूनिक प्रूव करना है। तो हम लेट करते हैं जी कि दो हमारे पास सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस है लेट एक्स एंड अप्रोचेस टू एक्स, एंड यही सीक्वेंस जो सा एक डिफरेंट पॉइंट y को जो सा है वो कन्वर्ज कर रहा है इन ए मैट्रिक्स स्पेस xt। ओके जी, ये मैट्रिक्स स्पेस में इसको और सच डैट कि वो जो से है x और y यूनिक नहीं है। ओके जी, अगर x y यूनिक नहीं है तो इट मीन्स के उनके इन बिटवीन डिस्टेंस मीन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। ओके जी, अगर डिस्टेंस उनका नॉन जीरो है मीन्स के ये x है, ये y है, नॉन जीरो है, तो इट मीन्स के अब हम कह सकते हैं कि फॉर एनी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर होगा ऐसा। वही बात आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की ही एक फॉर्म है कि हर रियल नंबर के लिए कोई ऐसा डिस्टेंस n और कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा सच डैट क्या होगा जी कि उसका जो nth पार्ट होगा उस डिस्टेंस का वो लेस देन होगा इस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये डिस्टेंस का nth पार्ट होगा, समझ लें कि आप हर पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पर है। अगर ये सिचुएशन मैथमेटिक्स में होल्ड करती है तो मैथमेटिक्स ये कहता है जी कि जब कोई क्वांटिटी, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, कि कोई आपने एप्सिलॉन लिया है, ठीक है जी, तो इट मींस कि इस डिस्टेंस का हाफ, हाफ नहीं तो वन थर्ड, वन थर्ड नहीं तो वन फिफ्थ नहीं तो वन टेंथ, वन टेंथ नहीं तो वन हंड्रेड, वन हंड्रेड नहीं तो वन मिलियंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई उस एप्सिलॉन से लेस होगा। ये एक मीनिंग है और बड़ी क्वाइट एक सिंपल आपकी एक इंट्यूशन है, आप उसको मकसद है विविडली क्लियरली ये चीज ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो देखें जी यहाँ पर मैथमेटिक्स अब ये कहते हैं जी कि जब एक क्वांटिटी से आप कहते हैं टी, वो हर पॉजिटिव रियल नंबर से लेस होती है, तो मैथमेटिक्स ये कहते हैं जी कि वो टी जो है वो जीरो के इक्वल होता है। तो यही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स के यहाँ से आप कह सकते हैं कि डी एक्स एक्स ऑफ वाई ओवर एन ये इक्वल टू जीरो होगा। ओके, और जीरो क्या है जी, लेस देन एप्सिलॉन है। जीरो क्या है जी, लेस देन एप्सिलॉन है। बट आपने तो देखा था कि जो सा है डिस्टेंस तो इनके इन बिटवीन, अब यहाँ से अगर ये है जी डी ऑफ एक्स एंड वाई, तो इट मींस के डी ऑफ एक्स ऑफ वाई ओवर एन, ठीक है जी, ये चीज जीरो, और ये फिर ये nth पार्ट तो इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी, देखें अगर कोई पॉजिटिव नंबर है k, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका k ओवर n कभी भी अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो k ओवर n भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन तो पॉजिटिव था, मीन के डिस्टेंस क्या था, नॉन नेगेटिव था, डिस्टेंस नॉन नेगेटिव था, ठीक है, या सॉरी नॉन नेगेटिव था या नॉन जीरो था, तो उसका nth पार्ट भी नॉन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि डिस्टेंस जीरो भी हो रहा है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये क्या जी, डेट इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है जी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक तरफ हमें पता है कि हर नंबर अगर पॉजिटिव नंबर से लेस है तो वो ओवरऑल जीरो हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकता, ना उसका nth पार्ट जीरो हो सकता है। तो ये कंट्राडिक्शन है जी, तो डेट इज ए कंट्राडिक्शन। तो देयर फोर क्या है जी कि x इज इक्वल टू वाई ही होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू वाई हम नहीं ले सकते। तो ये था जी एक बड़ा सिंपल सा प्रूफ। इसका और भी बड़े इसके प्रूफ हैं, डिफरेंट मेथड हैं इसके, लेकिन मैंने एक सिंपल वे में आपको इसको प्रूव कर दिया है। तो ये चीज है जी, यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट इसकी कुछ फर्दर थ्योरम्स को